नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जीवन में जो इतने सारे कष्ट एकाएक आए हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण दिखाई दिए हैं। सबसे पहले आप जीवन रेखा में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको क्लियर कट लाइफ लाइन में एंडिंग दिखेगी और देन आफ्टर एक प्रोमिनेंट वे से आपको लाइन रीजनरेट होते हुए यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो ये लाइफ में होने वाले चेंजेस को एंड अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक तौर तरीके का जीवन खत्म होता है और फिर नया जीवन पूर्ण रूप से प्रारंभ होता है, जिसमें नए सुख सुविधा संसाधन उत्पन्न होते हैं। नए तरह की दिनचर्या, जीवन शैली, लोग, उत्सव और तमाम तरह के आनंद प्राप्त होने के योगों को ये दर्शाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह दिखाई दी कि इस जीवन रेखा में जो अपग्रेडेशन हुआ है वो एक तरीके से अपर लेवल से हुआ है इस तौर तरीके से। लेकिन अगर यही जीवन रेखा में नीचे से अंदर से अपग्रेडेशन होता तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता कि आप जिन सारे परिस्थितियों से अभी जूझ रहे हैं उससे भी खराब स्थिति आपके जीवन में आती। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर से अपग्रेडेशन होता है तो यह इंडिकेट करता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास थे जीवन में, जिन जिन चीज़ों से ट्रबल मिलना था, जिन जिन चीज़ों से लेसन्स मिलने थे, उन सारी चीज़ों को पाकर आप और उभर कर और निखर कर आगे निकलने वाले हैं और नई उपलब्धि और बड़ी उपलब्धि और परमानेंट सेटलमेंट सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है। जो कुछ आएगा आप जीवन में वो परमानेंट बेसिस पे आएगा और ज़्यादा इन्हेंस क्वालिटी होकर के आएगा। जैसे अगर लोग भी आने हैं तो बहुत क्वालिटेटिव पीपल्स से आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाले रहेंगे। जितने पास्ट एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं ये सब लेसन्स बनने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो पहला तो ये कॉम्बिनेशन दिखा। दूसरा, माइंड लाइन के ऊपर में जब आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये पीरियड सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग और ट्रबल में बीतने वाला होता है, क्योंकि जीवन हमारा सारे हमारे विचारों पर, हमारे निर्णयों पर, मानसिक योग्यताओं पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, लेकर के चलते हैं, क्या निर्णय कब लेते हैं। जब द्वीप की आकृति होती है तो ये मानसिक तनाव को उत्पन्न करता है और किसी भी तौर तरीके का हमारा निर्णय या योजना सफल साबित नहीं होता है। यहाँ पर वो सभी कारण उत्पन्न होते हैं जिससे मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट हो जाए। यह एक चक्रव्यूह जैसा होता है जिसमें करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन दिखता है तो खासकर ये जब सैटर्न माउंट के नीचे में दिखाई देता है तो ये करियर के रिगार्डिंग मेजरली स्ट्रगल क्रिएट करने वाला होता है। तो इस कंडीशन में जितना हो सके कूल और कामनेस अपने अंदर रखना चाहिए। इन समय पर किसी भी तौर तरीके का नया काम, नया इनिशिएशन, एक्शन, डिसीज़न, ये सारी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। आइसोलेशन में रहना चाहिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो परमात्मा के अतिरिक्त छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ करने जाएंगे वहाँ पर विफलता ही मिलेगी और अंततः फिर ये सब चीज़ें आपको मेंटल डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट हो जाने वाला रहेगा। ये समय आपके जीवन में जो दिखाई पड़ा है ये अप्रॉक्सीमेटली जनरेट हुआ है आपका 29.5 से, और ये जो एंड हो रहा है प्रॉपर वे में वो हो रहा है 31.5 में। तो इस कंडीशन में अभी भी आपको तकरीबन 6 महीने से 8 महीने के अतिरिक्त कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय कूल और कामनेस रखने के साथ में जितना हो सके अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए, अपने करीब जाना चाहिए। योगा, प्राणायाम, किसी भी तरह का रिचुअल, किसी भी तरह का पर्टिकुलर इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी है तो उन सब चीज़ों को समय देना चाहिए जो आपके विकास में आपको मदद कर सके। अदरवाइज़ इस कंडीशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी नए तरह का बिजनेस, कोई भी नए तरह का कॉन्ट्रैक्ट, डील्स, ये सब तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये दो कॉम्बिनेशन दिखे कि लाइफ लाइन पे डिस्टर्बेंस आया तो उसने लाइफ एनर्जी को डिस्टर्ब किया, जिसके कारण हेल्थ में और ओवरऑल लाइफ साइकिल और स्टाइल में डिफरेंस या चेंजेस आ रहा है। माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन आपको करियर और ओवरऑल वो सभी कारण उत्पन्न कर रहा है जिससे मानसिक स्थिति में तकलीफ हो। यही तीसरा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो वो आपकी लक लाइन पे है। यह लक लाइन आपकी सीधे मरकरी की तरफ ट्रांसफ़र हुई, लेकिन एक शाखा आगे बढ़ रही थी और इसमें आ गया ब्रेक। अब ये जो ब्रेक आया है ये भी करेक्ट आपको 29 के बाद में आया है। इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, इसका ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 31 तक का है। 31 के बाद में आपका लक लाइन धीरे धीरे फिर स्ट्रांगली यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो रहा है। जब इस तरीके का लक लाइन में हमें गैप देखने को मिलता है तो नया करियर, नए तरह का काम, नए तरह का जीवन शैली, नए तरीके का भाग्य, हर तरह का सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, सब यहाँ पर आपका चेंज होने वाला रहता है।
और वो सभी जो चेंजेस है ये लाइफ में अपग्रेडेशन को लेकर के है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर के 32 तक के पीरियड में लक लाइन बेहद कमज़ोर स्थिति में है। तो इस कंडीशन में काम बनते बनते बिगड़ेंगे, नहीं हो पाएंगे, और इसके जस्ट बाद में फिर आपका जब काम बनना शुरू होगा तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस सक्सेस रहेगा, जिसमें नेम फेम रिस्पेक्ट जितना गया है वो सब वापस सन लाइन के कारण लौट करके आएगा। और बिजनेस लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, जो आपका एम्पायर कभी भी गिरने नहीं देगी। फिर से आप अपने एम्पायर को जनरेट करेंगे और मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग्स और तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली जो आपको रईस बनाती है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 इवेंट आपके लाइफ में हुए, ये आपके लाइफ में सबसे मेजर स्ट्रगल था जो पूरे लाइफ में लिखा था। इसके बाद में इस तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज आपको नहीं आने वाला है। मान के चलिए कि 80 to 85% जो लाइफ में नेगेटिविटी थी वो यहाँ पर आपकी ख़त्म होने जा रही है। क्या सजेशन है, क्या करना है, ये अभी ओवरऑल पाम रीडिंग पर आपको बतलाया जाएगा, बट इतना समझ लीजिए कि अभी का समय आइसोलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना और कैसे करना ठीक रहेगा और आपका आगे का जीवन क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दी है, जिसका तात्पर्य होता है फ्लेक्सिबल और इमीडिएट एक्शन डिसीजन टाइप का नेचर रखना। फ्लेक्सिबल यानी समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, और इमीडिएट एक्शन डिसीजन किसी भी चीज़ को पाने की चाहत जब ज़्यादा होती है तब इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता है नेचर में या पर्सनैलिटी में, जो एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज देता है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, 10 तरह के काम को एक ही समय पर कर देना, इन सब तरह का नेचर शॉर्ट फिंगर में आता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का नेचर बिल्ड करके देता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने अनुसार जीना, अपने अनुसार चलना, अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके नेचर में, इसीलिए आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली टाइप की पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट कर रही है। आप जैसे जातकों की मित्र की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ भी जाते हैं अपने लोगों को बहुत जल्द बना सकने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन हर तरीके के लोगों से अच्छी डील कराता है, हर तरीके के परिस्थिति वातावरण में अपने आप को ढालने की योग्यता देता है, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी भी इस तरह का फॉर्मेशन देता है, क्योंकि एट द एंड ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट का होता है। तो लाइफ में अभी भले ही हमें कितनी भी नेगेटिविटी क्यों न देखने को मिल गई हो, लेकिन यह फिंगर आपको कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने देंगे, हार मानने नहीं देंगे। इस तरह की कॉम्बिनेशन इन सब तरह की तकलीफ परेशानी को भी लेसन बनाकर आगे बढ़ने में प्रेरित करेंगे, आपको हमेशा आगाह अथवा सावधान रखने वाले रहेंगे। और इस कंडीशन में नए लोगों का मिलना और नए लोगों से जुड़ना और लोगों के सहयोग से भी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए आपको और ज़्यादा आइसोलेशन में जैसे सजेशन दिया गया, ये आपके सेल्फ बेनिफिट के लिए बिल्कुल है, लेकिन आपको नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन इस समय पर भी आपको बनाने चाहिए, क्योंकि वह सब तत्व के लोग जो आपके जीवन में नए आएंगे, ये सब नई ऊर्जाएं लेकर के आएंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। एक अलग तरीके की ऊर्जा, आत्मविश्वास आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जातकों को जितने ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, उतनी जल्दी आप जैसे जातक राइज करते हुए पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट के कारण यह लॉसेस कराता है। इसलिए इस कंडीशन में कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे से काम करना चाहिए, ताकि हर तरह के काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आप जैसे जातकों के आ सके। मरकरी लाइन, मरकरी माउंट दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, इसलिए आप जैसे जातकों का एम्पायर कभी भी गिरता नहीं है। अप डाउन बिजनेस का नियम है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन और लाइन एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस और अपना एम्पायर 100% खड़ा करवा देने वाले रहते हैं। तो इसलिए जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, जितना अपने कॉन्टैक्ट रिलेशंस को बढ़ाते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम और ज़्यादा फैलने और बढ़ने वाला रहेगा। जो लोग जीवन से जाते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट आपकी लाइफ से जाएंगे, देन आफ्टर पॉजिटिव आएंगे। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपनी पर्सनैलिटी में, अपने थिंकिंग प्रोसेस में, अपने डिज़ायर में, अपने गोल एम्बिशंस में रखना नहीं चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने पर ध्यान देना चाहिए। आपका मरकरी
बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता हुआ इसी कारण से दिखाई दिया है। फिंगर के नोट्स अभी यहाँ पर और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। और फेलेंजस की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है आपकी। जब भी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, चाहे वो हेल्थ एनर्जी हो या माइंड एनर्जी हो, साइकोलॉजिकल कुछ भी, तो मार्स नेगेटिव होना शुरू करते हैं, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते हैं। इस कंडीशन में जिम ज्वाइन करना, डेली बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करना, डे रूटीन लाइफ का अच्छे से ध्यान रखना, यानी पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, समय पर खाना, सिर्फ इतना ही अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये मंगल आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा जो कमज़ोर हो रहा है। यह आपके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी यानी हेल्थ के रिगार्डिंग भी और लाइफ के रिगार्डिंग भी बढ़ा देने वाला रहेगा। जुनून, हौसला, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के साथ साथ हिम्मत सबसे पहले बढ़ाएगा। यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब मंगल मजबूत होने लगते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी केसेस हैं उन सब में सक्सेस पाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी केसेस और रोग, ऋण, शत्रु, ये जितनी चीज़ें हैं ये मंगल के अतिरिक्त आती है। तो जितना ज़्यादा आपका मंगल कमज़ोर होगा इन सब में विफलता मिलेगी। हमें इसको मजबूत करना है, तो इसका सजेशन आपको दिया जाएगा ताकि आप जल्दी अपने तमाम तरह के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से रिकवर कर जाएँ। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे थंब का जो साइज़ है यह आपका शॉर्ट है, तो इंस्टेंट डिसीजन लेना, एक्शन लेना, प्लानिंग करना और उसमें भी इंस्टेंट चेंजेस करना, इस तरीके के थंब में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसीलिए आपको कुछ बातों से सावधान रहना चाहिए। कभी भी आवेश में आकर बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, नुकसान देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म विज़न, गोल को रख करके काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी में करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इमोशनल डिसीजन, प्लानिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह थंब होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार जल्दी यह परिवर्तित हो जाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक ना चाहते हुए भी गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत एक्शन ले लेते, काम कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर योग का साइन अवेलेबल है जिसे बुद्धाइज कहते हैं। और यह कॉम्बिनेशन मेडिटेशन के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप करता है, जिसके कारण एक्यूरेसी हर तरह की चीज़ों में लाइफ में बढ़ती है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सभी तरह की चीज़ें फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में आया है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। चाहे शारीरिक हो या मानसिक, किसी तरह के पराक्रम से आप जैसे जहाँ तक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी खासी अवेलेबल है, जो आपको एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट दे रहा है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, लोगों से काम कराने की योग्यता, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो माउंट है आपका जुपिटर, ये पूरा का पूरा दबा हुआ है, जिसके कारण सबसे पहले तो फैमिली से दूर जाना पड़ता है, फैमिली का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, सोसाइटी में स्टेटस, रिस्पेक्ट, ओवरऑल ग्रोथ, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों की कमी होती है। मैरिड लाइफ में भी स्ट्रगल या डीले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आप जुपिटर रेमेडी करेंगे तो इसके बाद में सबसे पहला जो जुपिटर का काम है वो खुशी देना, सुकून देना, आनंद देना। जिन तीनों चीज़ों की कमी जो हो रखी है ये सबसे पहले आना शुरू होगा। देन आफ्टर जितने भी आपके एम्बिशंस हैं ये सब धीरे धीरे कर पूरे होना शुरू हो जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाली होती है यह रेखाएं, लेकिन इसको जो एनर्जी और बल जो मिलना चाहिए वो जुपिटर माउंट से नहीं मिल रहा है। वही हमें दिलवाना है, तब जाके इसका असर पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, जिसके तत्व में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और ओवरऑल रिसोर्सेज आपके लाइफ में बढ़ने वाले रहेंगे। फैमिली लाइफ एंड मैरिड लाइफ का सुख भी प्रॉपर मिल पाएगा, स्टेटस भी बरकरार रहेगा, अपग्रेडेशन भी लगातार लाइफ में आपके हो सकेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी लक लाइन स्ट्रांगली कनेक्ट की है और सैटर्न एंड सन के मिड से भी आपकी रेखाएं आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं में किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, कोई भी काम करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें अपना ज्ञान, अपना काम, अपना लक, अपना पैसा अपने काम नहीं आता है, ये दूसरों के काम ज़्यादा आता है। तो जब आप दूसरों के काम आना शुरू करेंगे, दूसरों के मध्य में काम करेंगे, तो आपका खुद का जो साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। सैटर्न लक लाइन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में 31.5 से आई है और ये कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस कर रही है, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी भाग्य रेखा और आपकी सूर्य रेखा और आपकी बुध रेखा, ये तीनों रेखा बता रही है कितना असीमित सफलता आपको मिलने वाला है। ये पहले ही बताया गया आपको कि ये जो स्ट्रगल है आपका, ये 80 to
50% प्रॉब्लम लाइफ का आपके लेके जो है यहाँ से जा रहा है। इसके बाद 15% भी प्रॉब्लम मतलब ना के बराबर प्रॉब्लम रहेगी। जब लक लाइन किसी का स्मूथ होता है या इस तरीके से कंसिस्टेंट देखने को मिलता है जिसमें एंडिंग सेटन पे होती है, तो हर तरह का काम पूरा होता है। आधा अधूरा काम, बीच में रुकावट, ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन लाइफ में होता है, अर्निंग लगातार बढ़ती है, लक के सपोर्ट के कारण अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। सन लाइन आपकी यहाँ से धीरे धीरे कर स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो आपका नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, इतनी सारी चीज़ें आपका एकाएक यहाँ पर लगातार बढ़ाने वाली है। यानी ये मान के चलिए कि 32 के बाद से आपको जीवन में कभी भी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य रेखा मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, यह आपकी वैल्यू बढ़ाती है, आपका ऑरा बढ़ाती है। आपकी इज्जत सम्मान क्यों करेगा व्यक्ति जब आपके बैक में पावर और स्टेटस अच्छा हो, तो वो चीज़ यहाँ पर सूर्य आपको देंगे। और यही जब दोनों कॉम्बिनेशन आ जाते हैं अच्छे, जैसे लक लाइन और सन लाइन, तो उसके जस्ट बाद में सिर्फ मरकरी लाइन को देखना होता है। और मरकरी लाइन भी आपके पास में बहुत स्ट्रांग है और सॉलिड है। अब ये मरकरी लाइन क्या करती है कि 2 का 4, 4 का 8 ऐसे करके काम को बढ़ाती है, इसीलिए इसे बिजनेस लक कहते हैं। अब जब ये तीनों सेगमेंट पूरे स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये साम्राज्य योग का निर्माण करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़े स्तर पर पहुंचेंगे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे, क्योंकि इनके बैक में पावर, स्ट्रेंथ, मनी, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर हुआ ये कि आपका जो लक लाइन है ये चंद्र से ही क्रिएट हुआ, मरकरी का, जो बर्थ प्लेस से दूर जाकर ग्रोथ देता है, दूसरों के सपोर्ट से प्रोग्रेस कराता है, और ओवरऑल मन के काम से ज़्यादा तरक्की भी होती है, मन के ही काम को प्रोफेशनल वर्क में कन्वर्ट किया जाए। बस इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि लक लाइन यहाँ पर रुक गई। अनदर लक लाइन जो क्रिएट हो रही है इसने प्रॉपर ट्रायंगल का शेप लिया है, जिसे कहते हैं मनी ट्रायंगल, और इस कंडीशन में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना 100% देखने को मिलता है। इस कंडीशन में ये भी पाया गया है कि पैसा अगर कहीं पर रखा हुआ भी है तो भी वो पैसा काम करता है, पैसा कमा के पैसा देता है। इतना अच्छा ये मनी ट्रायंगल, ये धन भंडार है, पैसों की कमी होने ही नहीं देता है। लेकिन बस कंडीशन क्या हुई, ये धन भंडार एक्टिव कब हो रहा है 32 के बाद में, और प्रोमिनेंट वे से रिस्पॉन्ड कब कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 42 में आकर के। तो यानी ये जो 10 साल का पीरियड रहेगा ये कंटिन्यूस आप सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, और 42 तक आते आते जो ड्रीम लाइफ आप देखना चाह रहे थे, यानी इतना सब कुछ हो जाना कि अब कुछ खोने का डर ही नहीं होना, वो 42 के एज में आपके साथ में होने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे इन्हें सब कारणों से स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आपके सन माउंट पे अवेलेबल हुआ है। मंगल प्रॉपर्टी देता है, सन नेम, फेम, रॉयल्टी देता है। इन दोनों के द्वारा जब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे साइन बनते हैं जो सिक्योरिटी के साइन हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो परमानेंट रहने वाला है, बढ़ने वाला है, कम ख़त्म कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो 42 की बात की गई, तो 42 तक आते आते ये साइन प्रॉपरली एक्टिव है। मल्टीपल हाउसेज, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज़ ये तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा एम्पायर, काम, बिजनेस देखने को मिलेगा जिसमें सैकड़ों की संख्या में आपके पास एम्प्लॉयज़ रहने वाले हैं, क्योंकि यही सूर्य की रेखा अंततः बुध की तरफ झुक गई है, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस बनाती है। तो यहाँ पर सन की कंडीशन अच्छी है। मरकरी माउंट पे भी बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाना, मैनेजमेंट, बिजनेस लक, ये सब कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा दे रहा है। इसलिए मरकरी पे यानी इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, ऐसी सारी चीज़ों में कमी नहीं है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। और इस हार्ट लाइन में से लगातार रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको अपनों के द्वारा धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं। किसी को उतना ही पैसा दें जितना आप भूल सके, किसी पे उतना ही ट्रस्ट कर आपको करना चाहिए जब आप हर्ट ना हो, जितना आप हर्ट ना हो सके। आपको दूसरों पर उतना ही निर्भर रहना चाहिए जहाँ तक आप सहन कर सके, अर्थात आपको दूसरों को लेकर के नहीं चलना चाहिए। दूसरों को लेकर चलने का तात्पर्य मतलब दूसरों के लिए काम आना, उद्धार कर लेना, भरोसा करके कोई महत्वपूर्ण चीज़ें दे देना, इन सारी चीज़ों से आपको धोखा मिलेगा। जब भी हार्ट लाइन से नीचे रेखा आती है तो सिर्फ 2-3 मैटर में ही धोखे मिलते हैं। एक तो पैसा संबंधी विषय में, घर परिवार या रिश्तों के संबंध में, वहाँ पर चीटिंग फ्रॉड हो जाता है। अन्यथा यहाँ पर आपके सीक्रेट जान करके, आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ जान के उसी को बैकफायर करके, उसी का उपयोग करके आपको उपयोग किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से आपको बचना है। अपने गोल्ड, सीक्रेट, आने वाले तमाम तरह के आपके प्लानिंग्स रिवील नहीं करने हैं, गुप्त रूप से काम करना है। पैसा संबंधी व्यवहार ज़्यादा नहीं रखना है।
सीक्रेटिव वे में अर्थात काम करना है और इमोशनल डिसीजन वगैरह डिपेंडेंसी वगैरह नहीं रखना है। तो ये तो छोटी प्रॉब्लम थी, आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उससे बचने के लिए अभी से ही प्रिकॉशन रखें। जब भी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकता है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजर लवर बनाता है। तो आपके पास जीवन में बहुत ज़्यादा संपत्ति, पैसा और सुख सुविधा के साथ में प्लेजर्स फुलफिलमेंट भी रहने वाला है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये आपकी लाइफ का गोल है और ये सभी तरह की चीज़ें आप अचीव कर जाएंगे। आपका शुरुआती जीवन थोड़ा कष्टकारी था क्योंकि आइलैंड के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुए हैं यहाँ पर 12 से लेकर के 16-17 के मिड में। तो ये पीरियड डिस्टर्बिंग था, एजुकेशन वाइज भी, हेल्थ, फैमिली वाइज भी। प्रॉपर इसके बाद भी 2 आइलैंड बने हैं जो फिर से मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब माइंड और लाइफलाइन इंडिपेंडेंट हुआ आपका अप्रोक्स 20 और 21 के मिड में, तब जाकर के इसमें ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आनी शुरू हुई और प्रॉपर 22 एंड 3 के एज में आपको इंडिपेंडेंसी मिल गई और अपने दम से आपने बहुत कुछ करना जीवन में शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में आइलैंड के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुए फिलहाल के समय में, लेकिन यही आइलैंड के कॉम्बिनेशन पूरी लाइफ में माइंड लाइन हो गया या लक लाइन हो गया या लाइफ लाइन हो गया, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्मूथनेस को, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस को, मेंटल स्टेबिलिटी को, मेंटल सेटिस्फेक्शन को, जो ओवरऑल लाइफ आपको मिलेगा और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लगातार आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपका माइंड लाइन शॉर्ट कैटेगरी में आया है जो स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ग्रोथ देता है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपने आप को हमेशा रखिएगा। इस तरह के माइंड में हर तरह की समस्या का समाधान निकाल सकने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं, बशर्ते अपने आप को कूल और काम रखने की सख्त ज़रूरत होती है, शांत रखने के अर्थात। और लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो स्मूथ होकर के पूरा शुक्र की तरफ गया है, जो लॉन्ग लाइफ, लग्जरियस लाइफ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ को इंडिकेट करता है। और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस जब प्रॉपर्टी बननी होती है तो इस तरह के बाय-4 के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो 76 प्लस की एज इंडिकेट प्रोमिनेंटली यहाँ पर हुई है। शुक्र अमाउंट के ऊपर में आड़ी रेखा आपको रिलेशंस में, प्लेजर फुलफिलमेंट में अनसेटिस्फाइड रखेगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी, प्लेजर्स, लग्जरीज, रॉयल्टीज़ और ओवरऑल वेल्थ को इंक्रीज करने वाला रहेगा। आपका शुक्र अच्छा है, इसलिए यह शौकीन किस्म का प्रवृत्ति देता है। तो जीवन में सभी तरह के शौक अरमान आप निश्चित रूप से पूर्ण कर सकेंगे। एक और आपको हेल्थ इशू 34-5 के मिड में आ सकता है, बाकी इसके अलावा कोई अनदर प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकता है, तो गलत संगत, आदत लोगों से बचेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखिएगा और आपका कंटिन्यूअस प्रोग्रेस या एम्पायर जनरेट करने के पूरे कॉम्बिनेशन 32 के बाद से अवेलेबल हुए हैं। अब यही चीज़ देखेंगे अब लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर भी लक लाइन माइंड लाइन पर रुकी है जो एक बार काम को रुकवाती है, देन आफ्टर आपकी लक लाइन स्ट्रांगली आगे बढ़ी है। सन के ऊपर भी एट द एंड बाय-4 का कॉम्बिनेशन आया है जो सुख सुविधा, संसाधन, रईसी और बहुत अच्छा बिजनेस लक, एम्पायर खड़ा करने की योग को दर्शाता है। जितने मेजर स्ट्रगल यहाँ आप देखेंगे सब माइंड लाइन के इर्द गिर्द दिखेगा, इसीलिए माइंड लाइन पे थोड़ा सा आपको बिखराव देखने को मिलेगा दोनों हथेली में, जो मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और एग्रेशन के कारण। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो सजेशन है वो आपको भेजे जाएंगे। कपल ऑफ वीक्स में हर तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको सुधार देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।